अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो आपके टाइम पे मिल सके। दोस्तों, हमारा सिलसिला चल रहा था टेस्ट आइटम्स को कंप्लीटली समझने का। लेकिन लेकिन मुझे बीच में कुछ दूसरे टॉपिक्स पर लेक्चर बनाने पड़े क्योंकि लोगों का बहुत इसरार था कि चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएं। और मेरे ख्याल में मैं वाहिद वो शख्स हूँ जिसने इन दोनों लेक्चर्स पर इन दोनों टॉपिक्स पर ये लेक्चर बनाए हैं और यूट्यूब पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बहुत कम कहीं से कुछ मिल सकेगा चाइल्ड राइट्स के बारे में और चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट के बारे में। हमारी बुक्स में भी ये टॉपिक मौजूद नहीं है। तो हम उसी सीक्वेंस को आप फॉलो थोड़ा करते हैं, यानी जो टेस्ट आइटम्स को हम समझ रहे थे, ठीक है, वो टेस्ट आइटम्स। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स को समझा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स। तो सब्जेक्टिव जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो हमने पढ़ा था कि ऐसे टेस्ट आइटम्स होते हैं जिनके ज़रिए से बच्चे की ओवरऑल नॉलेज चेक की जाती है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स में सवाल का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स होता है, सवाल का सिर्फ एक जवाब होता है, बस वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है जी। और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स में ऐसा नहीं होता। जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स होते हैं इनको सुपली टाइप आइटम्स भी कहा जाता है और इनमें आपको जवाब प्रोवाइड करना होता है, जवाब प्रोवाइड करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स हैं उनमें आपको जवाब सिलेक्ट करना होता है, ठीक, मैच करना होता है। यहाँ यहाँ पर जवाब आपको खुद लिख कर देना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, वजाहत के साथ बताना होता है। खैर अभी हम इसको देखेंगे। अच्छा, ये जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स हैं इनके ज़रिए आप एक बच्चे की ओवरऑल नॉलेज जो है एक सब्जेक्ट के बारे में उसकी अमूमी नॉलेज, अमूमी मालूमात चेक करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम। देखें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप किसी ख़ास स्किल, किसी एक बात, किसी एक पॉइंट की जांच करना चाहते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूरे टॉपिक की आप जांच करना चाहते हैं। आप जांच करना चाहते हैं कि बच्चा जो है इसे इस पूरे टॉपिक की समझ है या नहीं है, इसे इस पूरे टॉपिक के बारे में मालूमात है या नहीं है, ये इसको बयान कर सकता है या नहीं है। तो हमें पता है कि ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स, मैं आज इनकी एग्ज़ाम पे, पीछे चुके हैं हम, ये सारा कर चुके हैं। एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स की दो एग्ज़ाम है, एक शॉर्ट आंसर्स, दूसरे एस्से, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स की दो एग्ज़ाम हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और कंप्लीशन आइटम्स। और एस्से की भी दो टाइप्स हैं। ये टाइप्स अहम हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एस्से और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एस्से। तो आज हम इनको कवर करेंगे। दोस्तों शॉर्ट आंसर्स, दोस्तों शॉर्ट आंसर्स वो सवालात जिनके जवाब आपको देने पड़े और वो जवाब एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल होगा या एक पूरे जुमले पे, पूरे फिक्रे पे मुश्तमिल होगा। समझ आई बात तो आपको? शॉर्ट आंसर्स ऐसे टेस्ट आइटम हैं जिनका जवाब आपने प्रोवाइड करना है, पहले से लिखा हुआ नहीं होगा, टिक नहीं मारना, आपने प्रोवाइड करना है जवाब, ठीक है। और वो जवाब या तो एक लफ्ज में प्रोवाइड कर दें या पूरे फिक्रे की सूरत में वो जवाब प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप्स हो गई शॉर्ट आंसर की। एक है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल
डायरेक्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप या तो एक जुमले में दे देंगे, अमूमन जुमले में ही बनता है, एक फिक्रे में बनेगा ना, पूरा नाम बताएंगे पहले प्रेसिडेंट का, समझ आइए आपको। तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ आइए बात का आपको। एक है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कोई जवाब आपको नहीं दिया जाता सिलेक्ट करने के लिए, आपने खुद यहां जवाब लिख कर बताना है। ये जवाब एक लफ्ज पे भी हो सकता है और एक से ज्यादा अल्फाज का भी हो सकता है। इसी तरह शॉर्ट आंसर की एक दूसरी किस्म है कंप्लीशन आइटम्स, यानी एक आपको क्वेश्चन दे दिया, साथ ही ब्लैंक, ब्लैंक को आपने फिल करना होगा एक वर्ड से, बाज़-औक़ात एक वर्ड से, ठीक, और बाज़-औक़ात एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं शॉर्ट आंसर्स, इनके बारे में हमें पूरी आगाही है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ऐसे हैं जिनके बारे में कम ही मालूमात होती है। तो एस्से के बारे में तो हमें बहुत सारी बातें पता है, इसकी एग्जाम के बारे में दोस्तों, एस्से जो हैं ये ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाबात आपको देने होंगे, लेकिन वजाहत के साथ देने होंगे, वजाहत के साथ एक्सप्लेन करना होगा, जिससे आपकी सोच का पता चलेगा, आपकी थिंकिंग स्किल का पता चलेगा। एक एस्से को देखकर आपकी थिंकिंग स्किल का पता चलता है, आपके राइटिंग स्किल का पता चलता है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स का पता चलता है। ये पता चलता है कि आप कैसे अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को, उस नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे एस्से में, कैसे आप सिंथेसाइज करते हैं, कैसे आप नॉलेज को इंटीग्रेट करते हैं, नॉलेज को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कैसे चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, जायज़ा कैसे लेते हैं, समझ आई, ये सारी बातें एस्से में। तो अगर एक टीचर चेक करना चाहता है कि एक टॉपिक के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, तो फिर वो आपको एक टॉपिक पर एस्से लिखने के लिए कह देगा, ठीक है जी, टॉपिक पर एक पूरी वजाहत देने के लिए कह देगा, ठीक। और जब आप पूरा एस्से उस टॉपिक पे लिख लेंगे तो टीचर चेक करेगा, टीचर क्या चेक करेगा, टीचर आपकी लैंग्वेज सबसे पहले चेक करेगा, आपकी ग्रामर चेक करेगा, आपकी वोकैबुलरी चेक करेगा, आपकी इडियम्स का इस्तेमाल चेक करेगा, वो चेक करेगा कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। फिर वो देखेगा कि आपने जो टॉपिक के ऊपर मालूमात दिया क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो काम की है, क्या वो फ़ायदे की है, क्या वो अच्छी है। आपने जो मालूमात दी है उसका आपस में रब्त है, क्या वो मालूमात एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती है, क्या आपने एस्से के आखिर में कोई नतीजा निकाला है। ये सारी बातें एस्से में चेक होती हैं, ठीक है जी। तो ये हमें एस्से के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। एस्से की दो इकसाम हैं, रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एस्से और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एस्से। दोस्तों पढ़ते हैं इनको। रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एस्से, जिसको मैं कहता हूँ शॉर्ट रिस्पॉन्स एस्से, यानी ये ऐसे होगा जो एक स्पेसिफिक, एक खास मसले के ऊपर, एक खास मौजू के ऊपर लिखना होगा आपको, ठीक है। एक खास मसले और ख़ास मौजू के मतलब आपने ख़ास मालूमात ख़ास वक्त में ख़ास हद में रहते हुए देनी होगी, ठीक है जी। समझ आ रही है मेरी बात। आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई, आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आपने उसी टॉपिक के अंदर रहना है, उसी टॉपिक के अंदर रहना है, उसी टॉपिक के मुतल्लिक मालूमात देनी है, ठीक। और थोड़े से टाइम में आपने, और थोड़े सी हद, थोड़े सी पेजेस उस पर लिखने, लंबा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे डिटेल्ड ऐसे नहीं होगा, पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगी इसमें, बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं होगी इसमें। इसमें आपने सिर्फ फोकस होकर उस महसूस टॉपिक के ऊपर लिखना होगा,
इधर उधर की नहीं बातें करनी। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि कंपेयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर टीचिंग मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आपने लेक्चर टीचिंग मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड को कंपेयर करना है, इनके फायदे और नुकसान लिखने, इनके फवायद और इनके नुकसान। अब आपने इसी हद के अंदर रहते हुए 1 या 2 पेज लिखने हैं, ठीक। ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इनसे बाहर इधर उधर दाएं बाएं नहीं आपने जाना। टाइम भी लिमिटेड होगा और आपको बताया जाएगा कि आपने लिमिटेड 200-250 अल्फाज कैसे लिख दें, ठीक। 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज लिख दें। ये होता है रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे। जबकि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे या लॉन्ग रिस्पॉन्स ऐसे कह सकते हैं हम इसको, इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और एक महसूस खास नहीं, एक पेचीदा टॉपिक दे दिया जाता है, एक बड़ा वास्ट वसी मौजू दे दिया जाता है। जब एक मौजू वसी होता है तो उसके बारे में कई पहलुओं से आप बात कर सकते हैं, कई पहलुओं से। आप चाहें तो इधर से बात करें, उधर से बात करें, जहां जहां मर्जी से आप बात करना चाहें, जहां मर्जी से उसके बारे में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहां आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस होती है, आप जिस तरह से उसे एक्सप्लेन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये एक डिटेल्ड ऐसे होता है, बहुत ही लंबा डिटेल्ड, इसमें बहुत डिटेल होती है, बहुत वजाहत होती है। CSS के एग्जाम में आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है और आपको पता है कि वो ऐसे 2000 से 3000 अल्फाज, मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 2000 है या 3000, 2000 से कम नहीं है, 2000 से 3000 अल्फाज का ऐसे वहां पर आपको लिखने के लिए कहा जाता है। और वो एक टॉपिक दे देते हैं आपको, और वो टॉपिक बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट टॉपिक होता है। उसके ऊपर आप जिस तरीके से लिखना चाहें, मुख्तलिफ पहलुओं से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे। इसकी एक मिसाल मैं यहाँ देता हूँ, आइडेंटिफाई एज मैनी डिफरेंट वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान एज यू कैन। पाकिस्तान में बिजली बनाने के तरीके बयान करें, जितने आप बयान कर सकते हैं। यहाँ देखो कोई लिमिट नहीं है, आप जो तरीके आपको पता है, किसी को 2 पता होंगे, किसी को 3 पता होंगे, किसी को 4, अब जिसको जितने पता है वो उतने लिख सकता है, ठीक है। पानी से बिजली बनानी है, कोयले से बिजली बनानी है, सूरज से बिजली बनानी है, विंड एनर्जी से बिजली बनानी है, हाइड्रोथर्मल पावर बनानी है, टाइड्स के जरिए से बनानी है। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके जो लिखना चाहें। साथ ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और साथ ही देखें बता दिया गया कि हर तरीके का फायदा भी बताएं और हर तरीके का नुकसान भी बताएं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि कोयले से बिजली बनाना चाहते हैं तो फायदे भी लिखें, नुकसान भी लिखें। नुकसान क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, माहौल में जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, बहुत सारी बातें, ये भी डिटेल से। फिर बताया गया है कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसकी एक्यूरेसी देखी जाएगी, कंप्रीहेंशन देखी जाएगी, प्रैक्टिकल एबिलिटी देखी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो ऐसे है वो 8 से 10 पेजेस लंबा होना चाहिए, 8 से 10 पेजेस, और उसमें बाकायदा रूब्रिक्स बने होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ये होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे। एक बड़ा टॉपिक, एक वसी टॉपिक आपको दे दिया जाता है और उस पर आपने बात करनी होती है, लिखना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक मालूमाती हुआ होगा। आप निगलेक्ट ना किया करें इन छोटी छोटी चीज़ों को। हम छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं और कल वही छोटी छोटी चीज़ें किसी भी टेस्ट में हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं, ठीक है। वबाल जान समझेंगे तो जैसे मर्जी कोई उल्टा करके क्वेश्चन पूछे, जैसे मर्जी घुमा फिरा के आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। तो यही मेरा मकसद है ये चैनल बनाने का, और ये है चैनल आपका ब्रेन्स एकेडमी। सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया।